एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एक मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। ये पॉपुलर क्यों है, इसका मेन कारण है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी एमबीओ में एक खास चीज की जाती है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसमें एम्प्लॉय और उसका जो सुपीरियर है, जो बॉस है, दोनों एक साथ इकट्ठे बैठते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि काम क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ। सो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत होती है इस प्रोसेस की। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में सब कुछ जॉइंटली ही डिसाइड किया जाता है। इवन जो गोल्स हैं, वहां से लेकर जो गोल्स जब सेट किए जाएंगे कि आखिर हमको करना क्या है, क्या टारगेट्स हैं जो उस एम्प्लॉय को अचीव करने होंगे। सो यहाँ जो सुपीरियर है, जो बॉस है, वो उसे बताएगा नहीं कि आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं। यहाँ एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से क्या टारगेट अचीव कर सकते हो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या गोल होंगे। अब इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, सो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या काम हैं जो आपको करने होंगे, किन किन कामों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, दैट इज वन। जब आप एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उस एम्प्लॉय को निभानी होंगी, उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि लेटर ऑन जब रिजल्ट हमें चाहिए तो क्या रिजल्ट आपसे एक्सपेक्टेड होगा। हर एक चीज ये बहुत ही इंटरलिंक्ड होता है, लेकिन मेन बात यहाँ ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ये सब चीजें कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन कौन से काम किए जाएंगे, अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए आपसे, ये सब आमने सामने बैठकर म्यूचुअली वन ऑन वन डिस्कस किया जाता है। इस प्रोसेस में अगर उसे कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वो भी बाद में बैठकर दूर की जाती है, एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि वो उन टारगेट्स को अचीव कर पाए। अब इस केस में जो हमने शुरुआत में कहा था कि ये एक बहुत पॉपुलर मेथड है, उसका रीजन ये है कि यहाँ जब एम्प्लॉय खुद आप साथ में बैठकर टारगेट्स डिसाइड करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उन टारगेट्स को अच्छे से अचीव भी करेगा, वो उसे ओन करेगा जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देंगे, क्योंकि आपने उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है, बैठकर डिसाइड की है, फिर उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉय ने खुद ही एक्सेप्ट की है। अब इस केस में आपको बेनिफिट मिलता है आगे जाकर। सो दिस इज व्हाई दिस हैपेंस टू बी अ वेरी गुड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और इससे आप जो अप्रेजल करते हैं वो बहुत ज्यादा सही रहता है। एमबीओ में और बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। उसके मेरिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, एमबीओ का प्रोसेस क्या है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस फॉर मोर ऑन एमबीओ।